सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में फिर से हम पढ़ने वाले हैं ब्लू इडियम्स के बारे में। दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं और भी कलर्स की। तो जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर हमने क्रिएट कर दी है। चैनल को विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उन वीडियो को सारे देखो, क्योंकि वो सारे के सारे जो उसमें कंटेंट है वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड है एंड बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड कंटेंट है। यू कैन नॉट अवॉइड टू वॉच दैम, राइट? सो स्टार्ट करते हैं पहले ईडियम से। आज की फिर से क्लास बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक क्लास होने वाली है। सो पहला सॉरी ईडियम है हमारे पास, अ ब्लू आइड बॉय, विच मीन्स दैट कि किसी का बहुत ज़्यादा पसंदीदा होना। यानी कि कोई जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो भी पर्सन आपकी लाइफ का सबसे जो पसंदीदा पर्सन हो, उसे बोला जाता है अ ब्लू आइड बॉयज। तुमने देखा होगा, अगर हमारी अक्सर सोसाइटी में जिनकी आंखें नीली होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा यूनिक माना जाता है। इट्स मीन दैट कि किसी को बहुत ज़्यादा महँगा या किसी को बहुत ज़्यादा पसंदीदा समझना, क्योंकि वो उन जैसे और नहीं मिलेंगे, है ना? तो आ ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है अ फेवरेट पर्सन। सो कमेंट नाउ कि हु इज़ योर ब्लू आइड बॉय इन योर लाइफ? सो एग्ज़ाम्पल हो जाएँगे हमारे पास, द मैनेजर ब्लू आइड बॉयज़ इज़ ऑलवेज़ गिव्स इम्पोर्टेंट टास्क। जो मैनेजर है वो हमेशा चाहता है कि उसको कैसा टास्क मिले, ऐसे इनको मिले कि जो ब्लू आइड बॉय हो, जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा उनका जो भी वर्कर हो। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास इडियम अ वर्ल्ड फ्रॉम ब्लू। अब वर्ल्ड फ्रॉम ब्लू का मतलब होता है अचानक से होने वाली घटना, जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। एक ऐसी घटना जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे वो घटना का घट जाना, वो होता है आप वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू। ब्लू से समझ लेना है स्काई। स्काई से आपके सर पर वॉल्ट गिर जाता है। वॉल्ट मीन्स होता है जो आपका नट बोल्ट से रिलेट कर लेंगे, जो हम इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। तो अगर आपके ऊपर गिर जाएगा तो आप तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे, आप तो ये एक एक्सीडेंटल चीज हो जाएगी, बिकॉज आपको उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। अब वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होगा कि अचानक से होने वाली घटना, जिसके लिए आप मेंटली एंड फिजिकली बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो समथिंग सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। ओके, सो एग्जांपल हो जाएगा यहाँ से, हिज फादर्स हिज फादर सडन ट्रांसफर कैम एज अ वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू। उसके पिता का अचानक से ट्रांसफर हो जाना इट्स क्या था उनके लिए? एक वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू था। ऐसा था कि जैसे कि स्काई से उनके ऊपर वॉल्ट गिरा हुआ है, राइट? सो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। एक बिटवीन किनके बीच में? डेविल सी और ब्लू सी के बीच में फंस जाना, यानी कि बहुत बड़ी, देखो तुम भूत, यानी कि ऐसा भूत, डेविल किसको कहते हैं? जो बुरी आत्माएं होती हैं, बुरे लोग होते हैं, जो राक्षस टाइप के होते हैं, जो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा हॉरेंडस होते हैं, उनको बोला जाता है डेविल। सो बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू मीन्स का मतलब होता है कि बहुत बड़े तुम समुद्र और एक बहुत बड़ी खतरे के बीच में फंसी हुई हो। इट्स मीन दैट कि अब तुम्हारे पास पीछे, जैसे बोलते हैं ना हम हिंदी में, कि पीछे कुआ आगे कुआ पीछे खाई। तो मतलब कि स्टक हो जाना, अब आगे और पीछे आपके पास दोनों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं। तो दो मुश्किलों के बीच में फंसना, उसे बोला जाता है बिटवीन द डेविल एंड द वीट ब्लू डीप ब्लू सी। तो स्टक बिटवीन टू बैड चॉइसेस। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा, आई हैड टू चूज बिटवीन लॉसिंग माई जॉब एंड मूविंग टू अनदर सिटी। वो कह रहे मैं तो फंस चुका था कि भाई मैं अपनी जॉब को छोड़ूं या फिर मैं इस सिटी को छोड़ूं। अगर सिटी को छोड़ दो तो जॉब मुझे छोड़नी पड़ जाएगी, तो भाई मैं क्या करूं? अगर मैं सिटी छोड़ता हूं तो फिर मेरी जॉब छूटेगी, और सिटी, या फिर जॉब छोड़ता हूं तो सिटी छूट जाएगी। मतलब कि एक दूसरे के, मतलब दोनों ही जगह प्रॉब्लम है। आई वॉज बिटवीन इन द डेविल एंड डीप ब्लू इन सी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? जिसका भी ब्लड, देखो रैंडमली, सॉरी, जो नॉर्मली जो पीपल होते हैं, उनका ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। फिक्स है, इसमें बहुत बड़ी बात बताने वाली नहीं है, मतलब कि क्या ही, मतलब रेड ही होगा। सबके अंदर हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है तो रेड ही होगा। लेकिन अगर कोई इंसान कहे कि इसकी, ये तो भैया बिलोंग्स करता है ब्लू ब्लड से, यानी कि शाही परिवार से संबंधित होना, जो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से होते हैं, उनको बोला जाता है विच इज रिलेटेड टू द रिच फैमिलीज, राइट? सो ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही परिवार से संबंधित होना, बिलोंगिंग टू आर रॉयल फैमिली। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा, ही क्लेम्स टू हैव ब्लू ब्लड बिकॉज हिज फैमिली बिलोंग्स टू आर रॉयल फैमिली। क्योंकि वो, उसका जो ब्लड है वो ब्लू ब्लड है, क्योंकि वो कहाँ से बिलोंग करता है? रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हो जाएगा ब्लू कॉलर जॉब।
जैसे कि हमने पिछले वाली क्लास में व्हाइट कॉलर, रेड कॉलर एंड बहुत सारी कॉलर्स की जॉब पढ़ी थी। हर एक कलर इडियम में हम एक कॉलर जॉब पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें है हमारे पास ब्लू कॉलर जॉब। इसका मतलब होता है शारीरिक मेहनत। आज जल्दी से मुझे बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। व्हाइट जॉब कॉलर जॉब, इसका मीनिंग क्या होता है। एंड हमारे पास जो अभी है वो है ब्लू कॉलर जॉब। इसका मतलब होता है शारीरिक मेहनत करने वाला काम। अ जॉब दैट मेनली इन्वॉल्व्स द फिजिकल वर्क, जिसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि आप कह सकते हैं वो काम जो वर्कर करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, मजदूरी करता है, उसे बोला जाता है ब्लू कॉलर जॉब। बिकॉज क्योंकि इनकी जो कॉलर होगी वो ब्लू पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी, महंगी गंदी हो जाएगी। इसका मतलब इसलिए बोला जाता है इनको ब्लू कॉलर जॉब। राइट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, सॉरी इसका एग्जांपल हो जाएगा, हिज फादर वाज अ ब्लू कॉलर जॉब इन हिज फैक्ट्री। फैक्ट्री में उनके जो पापा काम कर रहे हैं वो उनकी जो जॉब है, जॉब का जो टाइप है वो है ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, तो नेक्स्ट चल देंगे हम ब्लू हार्ट। ब्लू हार्ट का मतलब क्या होता है, नीले दिल का मतलब क्या हुआ। यानी कि ब्लू हार्ट से समझ लेना मतलब कि गहरा और स्थायी प्यार, जो आपके लिए लॉयल हो, विच इज लॉयल फॉर यू, सो उसे बोला जाता है ब्लू हार्ट। यानी कि डीप एंड लास्टिंग लव, जो आपके अंतिम समय तक चले, यानी लॉन्ग लास्टिंग चले। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम कुछ समय के लिए चले, टेम्परेरी हो, जस्ट अट्रैक्शन हो, नहीं। ये मतलब कि बहुत ज्यादा डीप जो रिलेशनशिप होता है उसे बोला जाता है। तब उस रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम इस ईडियम का यूज करते हैं, वो होता है ब्लू हार्ट। गहरा और स्थायी प्यार, जो नॉन चेंजेबल होता है, अनचेंजेबल जैसे बोलते हैं। राइट। सो एग्जाम्पल हो जाएगा, देयर रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द ब्लू हार्ट एंड डीप एंड लास्टिंग लव। सो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास ब्लू इन द फेस। चेहरे से नीला होना, यानी कि क्या मतलब हुआ, चेहरे से नीला दिखना। ब्लू इन द फेस, फेस में नीला दिखना, सॉरी। एंड बार बार कोशिश करना फिर भी फायदा ना होना। ऐसा कई बार होता है कि हम बहुत बार अटेम्प्ट करते हैं चीजों को, कोशिश करते हैं, फिर भी हमें हमारी हार होती है। इट्स मीन दैट वॉट कि ब्लू इन द फेस, बार बार हमें चेहरे को, फेस को नीला करना पड़ जा रहा है, क्योंकि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं और बार बार हमें असफलता ही मिल रही है। सो ट्राइंग अगेन एंड अगेन बट गेटिंग नो रिजल्ट। ऐसा होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट होंगे वो बहुत ज्यादा इसको रिलेट करेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा, आई एक्सप्लेन द रूल टू हिम until I was until I was blue in the face but he still did not understand। वो कह रहा है मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, बट फिर भी वो नहीं समझ सका। इट्स मीन दैट कि उसने बार बार कोशिश की, फिर भी वो असफल रहा उसको समझाने में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास ब्लू मर्डर। अब मुझे बताओ कि ब्लू मर्डर का मतलब क्या हो, नीला मर्डर नहीं, एक ऐसा मर्डर जिसमें जोर जोर से चीखना चिल्लाना, जोर जोर से चीखना चिल्लाना, है ना। शॉटिंग एंड स्क्रीमिंग वेरी लाउडली। आपने या तो ऐसा चीज देख लिया है जहां पे आप किसी का मर्डर होते देख रहे हो, या फिर आप ऐसे कन्विक्टर्स हो, जो आप देख रहे हो उसको देख के सहन नहीं कर पाओ, या फिर हो सकता है आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसे बोला जाता है ब्लू मर्डर। सो उसे बोला जाता है द चाइल्ड स्क्रीम्ड ब्लू मर्डर व्हेन हिज मदर टुक अवे हिज फोन। ओके, जोर जोर से चिल्लाना, जैसे कि ऐसे मतलब कहने का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब कि बहुत तेज किसी का ब्लू मर्डर से मतलब रियल रियल एग्जैक्टली मर्डर नहीं है। बस जस्ट ये क्या है कि उस सिचुएशन को हाइपो क्रिएट कर रहा है, कि मतलब कि ब्लू मर्डर है, ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कोई मर्डर हो गया हो। तो ऐसे टाइप के मर्डर के लिए है, ऐसी चीज को लिए चिल्लाने के लिए, तो उसको बोलते ब्लू मर्डर, बट मर्डर नहीं हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा चिल्ला रहा था वो, कि जैसे कि कोई मर्डर हो चुका, तो ऐसे टाइप के एक्शन को बोलने के लिए हम ब्लू मर्डर बोलते हैं। राइट। सो द चाइल्ड स्क्रीम्ड एट द ब्लू मर्डर व्हेन हिज मदर टुक अवे हिज फोन। जब उनकी मम्मी उसके हाथ से फोन ले गई, तो तब वो ऐसा चिल्लाया कि जैसे कि किसी का मर्डर देख लिया हो। राइट, अब आ गया होगा समझ में। सो फीलिंग ब्लू का मतलब होता है कि उदास दिखना। जैसे हम पिछले वाली क्लास में ग्रीन के इडियम्स कर रहे थे, तो ग्रीन में हम देखा था कि ग्रीन का ज्यादातर पॉजिटिव मीनिंग निकला था, जिससे क्या हैप्पीनेस रिलेट कर रहा था, है ना। कहीं कहीं पे जहाँ पे मैंने कहा था है ग्रीन आई होगा, तो उसका मतलब होता है जेलसी फील करने वाला, तो तब वहां पे जेलसी से फील करना है, रिलेट करना है। सेम इसमें है, तो इसमें कैसे रिलेट करना है आपको, जहाँ पे ब्लू आए, ब्लू वर्ड से जहाँ पे आए, सो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग निकलेगा निकलेगा, लेकिन उसमें जो थी चीजें वो पॉजिटिव निकल रही थी, तो यहाँ पे ब्लू से थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग निकलेंगी। तो इसका ब्लू, फीलिंग ब्लू का मतलब होता है उदास महसूस करना, थोड़ा सा सैडनेस फील करना, फीलिंग सैड एंड लो। आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हो, राइट, अनवेल फील कर रहे हो। आई एम फीलिंग ब्लू बिकॉज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड हैज मूव्ड अवे। मेरा दोस्त चला गया, इस वजह से मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है।
इसका मतलब ये हुआ, ठीक? ठीक। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब हुआ अचानक से, यानी कि बिना किसी उम्मीद के कोई चीज़ का घट जाना। समथिंग हैपेंस विदाउट एनी वार्निंग, जिसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं था एंड बिना किसी वार्निंग के वो चीज़ फिनिश हो गई या फिर हो गई, ऐसे कह सकते हैं आप। समथिंग हैपेंस विदाउट एनी वार्निंग, अचानक से किसी अचानक से किसी अचानक से किसी चीज़ का घट जाना जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। यानी कि प्री कोई वार्निंग भी मिले। ऐसा समझ लेना, कई बार बारिश हो जाती है और ना कोई बादल समझ में आते हैं, ना कुछ आते हैं और फिर बारिश हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? आउट ऑफ द ब्लू। ये भी देखो, ऐसा भी समझ सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू है भाई। जैसे क्वेश्चन पेपर हमारे जो टीचर सेट करते हैं, एग्जामिनर सेट करता है और हम जो पढ़ रखे होते हैं वो नहीं आता है, तो हम उस टाइम पे एक इडियम यूज़ करते हैं, वो होता है आउट ऑफ द ब्लू। भाई तो क्वेश्चन जो था ना, वो आउट ऑफ द ब्लू था, आउट ऑफ द बॉक्स था। इट्स मीन दैट व्हाट, कि जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी वही हो गया। ठीक है, समझ गए? माय ओल्ड स्कूल फ्रेंड कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू। जिसकी बुक तुम्हें तुम्हारे पुराने स्कूल ने दोस्त ने कहा, पुराने स्कूल के दोस्त ने कहा कि तुम तो भैया आउट ऑफ द ब्लू हो, मतलब कि जिसकी उम्मीद नहीं थी मिलने की, तुम तो फिर मिल गए। राइट? ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त छूट जाते हैं, हमारे चाइल्डहुड चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल फ्रेंड होते हैं एंड कॉलेज फ्रेंड होते हैं, तो जिनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही होती है, लेकिन समय की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से छूट जाते हैं। फिर कहीं न कहीं हम उनसे बाय चांस मिलते हैं, एक्सीडेंटली मिलते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? आउट ऑफ द ब्लू, राइट? सो नेक्स्ट चलेंगे हम, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक का मतलब होता है लगातार बहुत तेज़ी से बोलना। एकदम इतनी तेज़ी से बोल रहे हैं, आप टॉक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ब्लू स्टिक की तरह बोल रहे हैं, लगातार बहुत तेज़ी से बोलना। सामने वाले को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बट आप कंटिन्यूअसली बोलते ही चले जा रहे हो। देखा तुमने, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि जो बोलते ही चले जाते हैं, चाहे सामने वाले की ना तो फेस ना हाव-भाव देखते हैं कि भई वो उसको समझ में आ भी रहा है, वो उस चीज़ को इम्पोर्टेंट मान भी रहा है या कि नहीं मान रहा है। एंड वो कितना उस बात पर आपकी कॉन्शियस है, राइट? सो टॉक वेरी फास्ट एंड विदाउट स्टॉपिंग। जो भी बोलना है, तेज़ बोलना। जैसे कि ऐसे समझ लेना, इस एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई मिस्टेक करते हो, तो जब आपकी मम्मी आपको डाँटती है, तो विदाउट स्टॉपिंग वो चीज़ें जो उनको कहनी होती है, वो कह देती हैं। सो माय लिटिल ब्रदर कैन टॉक अ ब्लू स्टिक व्हेन ही गेट एक्साइटेड। जब मेरा भाई एक्साइटेड होता है, तो वो ऐसा बोलना स्टार्ट करता है कि भाई फिर कुछ सुनता ही नहीं है। ओके, एंड ये तो आउट ऑफ द बॉक्स चला गया। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लू स्टॉकिंग, इसका मतलब क्या होता है? साहित्य विद्या में रुचि रखने वाली महिला। एक ऐसी महिला, एक ऐसी लेडी, एक ऐसी लड़की जो साहित्य और विद्या में, यानी कि लिटरेचर में इंटरेस्ट रखती है। इंग्लिश पढ़ेंगे इसकी। अ वुमन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टडी एंड लिटरेचर। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, सी इज नॉन एज ब्लू स्टॉकिंग बिकॉज सी वॉज लव्स द लिटरेचर एंड स्टडीज। ओके, उसको हम ब्लू स्टॉकिंग बोलेंगे क्योंकि वो ब्लू ब्लू चीजों को एक साथ रखी, स्टॉक कर रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो ऐसी लेडी, जो ब्लू स्टॉकिंग उसे कहेंगे, जो लेडी कहाँ पे लिटरेचर और साहित्य जैसी चीजों पे क्या करती है, ध्यान दे रही है, जिसमें इंटरेस्ट रखती है, पढ़ने का शौक रखती है, उसे बोल देंगे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। अब ब्लू रिबन, अब ब्लू रिबन का मतलब क्या हुआ है? वैसे यूजुअली जो लड़कियां होती हैं अपने बाल को बैंड करने के लिए, यानी कि बांधने के लिए क्या करती हैं, रिबन का यूज करती हैं। तो यहाँ पे अब ब्लू रिबन का मतलब क्या हुआ? प्रतियोगिता परीक्षा, सॉरी, प्रतियोगिता का सर्वोच्च परीक्षा, क्या बोलते हैं, सॉरी, पुरस्कार, यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि टॉप प्राइज इन द कंपटीशन। इन अ कंपटीशन, कंपटीशन का जो सब जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ पे टॉप 10 विनर्स को क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, लेकिन जो जो फर्स्ट होता है उसका क्या होता है, सबसे बड़ा प्राइज होता है। फिर इसके बाद सेकंड का उससे स्मॉल होता है एंड थर्ड का क्या होता है, इन तीन दोनों के कंपैरिजन में और ज्यादा स्मॉलर होता है। तो इसमें क्या मतलब पढ़ते हैं हम, यानी कि उसे बोलते हैं जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, जो सब टॉपेस्ट है, यानी कि टॉपेस्ट प्राइज होता है, उसे बोलते हैं अब ब्लू रिबन। तो हम इसको ऐसा समझ लेंगे कि देखो भाई, जो हारेगा उसको रेड रिबन दिया जाएगा, उसको रेड रिबन दिया जाएगा, एंड जो जीतेगा नहीं, जो मिड में रह जाएगा, उसको ग्रीन रिबन दिया जाएगा। ठीक है, एवरेज हो आप। एंड जो जीतेगा, जो विनर होगा, जो विनर होगा उसको हम देंगे ब्लू रिबन। ऐसे रख लेंगे याद। ब्लू रिबन का मतलब होता है जो सबसे टॉप प्राइज होता है किसी कंपटीशन का। आवर स्कूल वॉन द ब्लू रिबन इन द डिबेट कंपटीशन। हमारा स्कूल है डिबेट कंपटीशन में ब्लू रिबन जीता। ठीक है, अब वो मत समझ लेना कि रिबन जीत गया, तो रिबन में इतनी खुशी की क्या बात है। रिबन का मतलब यहाँ पे है कि टॉप प्राइज ऑफ द कंपटीशन। ब्लू हार्ट का मतलब होता है गहरा, और अरे ये तो हो चुका ऑलरेडी। ब्लू हार्ट, जिसका ब्लू हार्ट होगा तो वो कैसा होगा, एकदम लॉयल होगा। ऑलवेज लॉयल फॉर लव्ड वंस, जो अपने सच्चे प्यार के लिए लॉयल हो, उसे ही तो बोला जाता है जैसे हमारा जहन्द। एग्जाम्पल हो जाएगा, देयर रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द ब्लू हार्ट एंड डीप एंड लास्टिंग लव। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लू, द ब्लूज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उदासी एंड ब्लू।
द ब्लूज का मतलब होता है उदासी, जहाँ पे देखो ब्लू मैंने कहा था उदासी से रिलेट करना, अ सैड एंड लो मूड। आई हैव ब्लू, आई हैव द ब्लू टुडे, आई हैव द ब्लूज टुडे बिकॉज आई कुड नॉट क्लियर माई एग्जाम। मैंने अपने एग्जाम क्लियर नहीं कर सका, इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, ऐसे कह सकते डिप्रेस्ड हूँ, दुखी हूँ, बहुत ज्यादा सैड हूँ। एक्सट्रीमली सैड को क्या बोलते हैं? जल्दी से मेलनकॉलिक बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट vocab, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, किसी को पीटना, ब्लैक करना फिर ब्लू करना, यानी कि बहुत बुरी तरीके से पीटना। जब कोई किसी को पीटता है या कहीं से तुम गिरते हो, तो तुम्हारे घुटनों का कलर जो होता है भैया वो कैसा होता है? या तो ब्लैक होता है, या फिर वो पड़ता है ब्लू। कहते हैं ना कई बार कि नीला पड़ गया यार, चोट लग गई है, तो इसका मतलब क्या होता है? टू बीट ब्लैक ब्लू का मतलब होता है बुरी तरीके से किसी को पीटना। बीट समवन सीवियरली, बहुत गंदे तरीके से पीटना। जस्ट सोचो कि तुम्हारा जो तुम्हारा पसंदीदा इंसान है, और किसी के साथ पाया जाता है, और जो जिसके साथ पाया जाता है, फिर तुम उसको नहीं छोड़ते हो, तो मुझे उसको पीटते हो, तो दिस इज टाइप ऑफ द बीटिंग, इज व्हाट द टू बीट द ब्लैक एंड ब्लू। एग्जाम्पल हो जाएगा, द गैंग बीट हिम बैक ब्लैक एंड ब्लू। गिरोह ने उसे, लो बताओ इसकी भी हिंदी लिख दी, बताओ। एग्जाम्पल की भी हिंदी लग गई, आओ। टू बी, टू ब्लू पेंसिल समथिंग, पेंसिल का ब्लू होना, किसी चीज का हटना, प्रतिबंधित होना। ए ब्लू पेंसिल लाउड नहीं है, टू ब्लू पेंसिल समथिंग, किसी का ब्लू पेंसिल होना, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? उस चीज को आपने हटा दिया गया है। अगर कोई कंपनी में कोई काम करता है और उसको अगर ब्लू पेंसिल के अंदर रख दिया गया है, इसका मतलब हो जाएगा कि उसको हटा दिया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे पॉलिश, कोई भी ऐसा रूल, सो ऐसी जो चीज लगती हैं तो उनको हटा दिया जाता है, उसे बोला जाता है ब्लू पेंसिल समथिंग, राइट? द एडिटर ब्लू पेंसिल्ड सम इन इनअप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द आर्टिकल, जो भी आर्टिकल में अनयूजुअल अननेसेसरी चीजें तो उनको हमने क्या कर दिया? ब्लू पेंसिल कर दिया, राइट? हाँ, नेक्स्ट हो जाएगा ट्रू ब्लू, पूरी तरीके से वफादार होना। ट्रू ब्लू का मतलब मैंने कहा था भाई, जिनके अंदर जो भी क्या बोलते हैं ब्लू हार्ट होता है, वो क्या होता है? पूरी तरीके से लॉयल होते हैं। सो यानी कि ट्रू ब्लू का मतलब होता है पूरी तरीके से वफादार होना, कंप्लीटली लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी। एग्जाम्पल हो जाएगा, राहुल इज द ब्लू ट्रू ब्लू फ्रेंड, ही ऑलवेज सपोर्ट मी इन द डिफिकल्ट टाइम। वो मेरा हमेशा मदद करता है, मेरी हमेशा मदद करता है जब मैं कठिन समय में होता है, क्योंकि मेरा राहुल जो मेरा दोस्त है ना, वो कौन सा दोस्त है? ट्रू ब्लू। आज से ये मत बोलना अपने बेस्ट फ्रेंड को तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। आज से तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड ना बोल करके ये बोलना, यू आर माई ट्रू ब्लू फ्रेंड। हेलो फ्रेंड। नेक्स्ट हो जाएगा, खत्म होगी क्लास, छोटी सी क्लास थी। एंड हर बार की तरह इस बार भी हम पूरी क्लास को रिवाइज करेंगे, वो भी कैसे? 2x स्पीड में। सो बने रहना है। शुरुआत से करेंगे एक बार स्पीड से, एकदम बहुत स्पीड से, यस 2x स्पीड से करेंगे। अब ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा फेवरेट इंसान हो आपकी लाइफ का। दूसरा होगा आप बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है जो अचानक से घटने वाली घटना, जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं था। थर्ड हो जाएगा बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू, आप पूरी तरीके से दो समस्याओं के बीच में फंस गए, जिसके बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट हो जाएगा ब्लू ब्लड का मतलब होता है एक ऐसा ब्लड जो बहुत ज्यादा लग्जूरियस, ऐसे कह सकते हैं रिच फैमिली से रिलेट करता हो। जो इंसान बहुत ज्यादा महंगी या बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग्स करता हो, उसे बोलेंगे ब्लू ब्लड। नेक्स्ट हो जाएगा ब्लू कॉलर जॉब, एक ऐसी जॉब जिसमें आपको फैक्ट्री या कोई भी ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें हमें शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। नेक्स्ट हो जाएगा ब्लू हार्ट। ब्लू हार्ट का मतलब होता है कि गहरा और स्थायी प्यार, जिसके लिए जो हमारे लिए लॉयल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ब्लू इन द फेस, यानी बार बार कोशिश करना फिर भी कोई फायदा ना होना, जैसे मैंने कहा था एग्जांपल के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ब्लू मर्डर, जोर जोर से चिल्लाना चीखना, शाउटिंग इन द क्रीमिंग, क्योंकि आप इसलिए चिल्ला रहे हैं तो जैसे कि कोई मर्डर हो चुका है, लेकिन एक्चुअली मर्डर नहीं हुआ होता है। नेक्स्ट हो जाएगा फीलिंग ब्लू का मतलब होता है उदास महसूस करना, या फिर अपने आप को लो एनर्जेटिक फील करना। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक या किसी बिना किसी उम्मीद के कोई चीज का हो जाना, आउट ऑफ द ब्लू, जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाता, आउट ऑफ द नेटवर्क, आउट ऑफ द कंटेंट, आउट ऑफ द सिलेबस हो जाता, उनसे बोला जाता है जो आपने उम्मीद नहीं करी थी वो चीज का हो जाना। जैसे उन्होंने कहा था मेरा जो दोस्त था मुझे मिलना, वो क्या था? आउट ऑफ द ब्लू था। नेक्स्ट हो जाएगा टॉक, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। टॉक टू मतलब इसका मतलब इस तरीके से बात करना, टॉक से लेट करना, जब भी ब्लू के साथ आए इस तरीके से बात करना कि भाई कि तुम बोलते जा रहे हो, सामने वाले का कोई फिक्र नहीं है, बस बोले जा रहे हो, सामने वाले को समझ में आए या ना आए, बस स्पीड है आपकी। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है जो ऐसी महिला जिसको
साहित्य और विद्या जैसी चीज़ों में क्या है इंटरेस्ट है, यानी कि लिटरेचर में एक ऐसी लिटरेचर विच इज़ इंटरेस्टेड बाय द लिटरेचर, सो उसे बोला जाता है। अब ब्लू रिबन, मेरा जो स्कूल था डिबेट में वो ब्लू रिबन जीता था। मैंने कहा था रेड रिबन उसको मिलेगा जिसको जो हारेगा, एंड ग्रीन रिबन वो होगा जो मीडियम में आएगा, जो एवरेज रहेगा, एंड थर्ड जो कहा था विनर को मिलेगा भैया ब्लू रिबन, यानी कि जो विनर जो टॉप मोस्ट प्राइज ऑफ द कंपटीशन। ब्लू हेड का मतलब होता है स्थायी, जो लॉयल होता है अपने अपने पार्टनर के लिए। द ब्लूज का मतलब होता है कि जो उदास होता है बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर पाता है। टू बीट बैक ब्लू का मतलब होता है भाई, ब्लैक ब्लू का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से पीटना, सीवियरली पीटना। ऐसे इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे। आपने इसको पीटा है बहुत बुरी तरीके से, एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। टू बी पेंसिल समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का हट जाना, क्योंकि वो क्या थी, ठीक नहीं थी। जैसे कि हमने आर्टिकल से कोई चीजें अब जो इन अप्रोप्रिएट थी वो सबको हटा दिया। नेक्स्ट हो जाएगा टू ब्लू का मतलब होता है पूरी तरीके से वफादार होना अपने लोगों के लिए, ट्रस्टवर्दी होना, कंप्लीटली लॉयल होना। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास। कैसी लगी क्लास बताना कमेंट में, एंड नेक्स्ट कौन सा क्लास चाहिए, सॉरी नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर क्लास चाहिए कमेंट करके बताना है। और इस क्लास का फीडबैक जरूर कमेंट में करना है, और लाइक करना है, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जरूर 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 सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।